दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए एक्चुअली ज़रूरी है। ठीक है, आपको इस वीडियो के बाद और कोई वीडियो देखने का नीड नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। एंड इस बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं, ऐसे क्या पॉइंट्स है जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये मेरा इम्प्रूवमेंट सीरीज़ वाला वीडियो है। आज वाला भी वीडियो इम्प्रूवमेंट वाला, जिसमें मैं अपने डे को एनालिसिस करके उसमें क्या कम ज़्यादा हो रहा है उसके बारे में बताता हूँ, और इससे मुझे सीखने मिलता है। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको भी सीखने मिल जाता है। तो पिछले महीने से मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था क्योंकि उसके पिछले 2 महीने में मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपने पूरे दिन को एनालिसिस करूंगा और यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, ताकि आगे चल के मैं अपना रेफरेंस देख पाऊँ कि मैं कहाँ पर मिस्टेक किया करता था, या जो भी है मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने इस चैनल को बनाया था। और आज अराउंड 42 डे है, और मेरा मैं जो फर्स्ट डे को था वो उससे कहीं ज़्यादा बेटर हूँ। आज ये मेरा बेटर वर्जन है। ठीक है गाइस, तो आज मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगा वो आपको लिटरली हेल्प करेगा आपकी लाइफ को चेंज करने में। आपके गोल के आगे, आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको जो कुछ भी नेसेसरी है, जो कुछ भी आपको स्पीड अप करेगा, वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात गाइस, आप सबसे पहले अपने लाइफ को क्यों चेंज करना चाहते हो, ये वाला जो वाई है इसको आप एक बार समझ लो अच्छे से। ठीक है, बिकॉज अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप कहीं पे भी समय डालोगे, कहीं पे भी टोटली। और जो कि आज का जनरेशन जो है वो डालता आ रहा है, वो लिटरली उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो इंस्टा पे टाइम डाला, वो यूट्यूब पे टाइम डाल रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है। वो मतलब दे आर नॉट अलाइंड विद वन पर्टिकुलर गोल। सो सबसे पहले ये वाई क्लियर करिए। ठीक है, ये वाई क्लियर करने के बाद अगर आपको डिसाइड हो जा रहा है कि इस पर्टिकुलर गोल्स के साथ मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए जो आप करोगे, आप एक प्रॉपर बड़ा प्लान बना लोगे। ठीक है, जैसे कि आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे उसके लिए। नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो साल में एक बार होते हैं, तो आप क्या करोगे उसके लिए पूरा 1 साल दे दोगे। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच गाइस। आपको ना उसको मैनिफेस्ट करना है। सबसे पहले आपने डिसाइड किया गोल को, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करने का ट्राई करो। फिर जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है क्या। मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है कि आपको एक्चुअली उस कैरेक्टर में घुस जाना। ठीक है, उस कैरेक्टर के अंदर चले जाना। जैसे कि आप एज एन IPS ऑफिसर देख रहे हो अपने आप को। ठीक है, अपने आप को चाहते हो कि आप एक IPS एग्ज़ाम क्रैक करो, UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करो, बट उसके बाद जो पोस्ट आती है IPS की, क्या आप उस पोजीशन को होल्ड करना पसंद करोगे। तो ये बात आती है, इसको मैनिफेस्ट करना रहता है। ठीक है, अगर आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप अपने स्टेप पे पहला कदम बढ़ा दिए हो। ठीक है, 3-4 कदम होते हैं, उसको भी बढ़ाना रहेगा, लेकिन ये पहला कदम आपने बढ़ा दिया। सबसे क्रूशियल चीज़, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आपने अगर मैनिफेस्ट किया और आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, दैट मीन्स कि आप 1 साल डाल सकते हो। ठीक है, आप कौन सा भी हो, आपको IIT कॉलेज में जाना है या समथिंग एल्स, तो आपको मैनिफेस्ट करना है कि आप बन चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, इसको करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप एक प्लान बना लो। ठीक है, ये सारे प्लान्स, तो उसमें दूसरा चीज़ क्या आएगा, ये हो गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। लेकिन अगर आपको यूट्यूब वगैरह का भी है कुछ, कि आपने सोच लिया कि मुझे अब इसमें टाइम डालना है, तो जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम में, आप किसके साथ कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो कभी भी अगर कोई बंदा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड हो जाता है, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या एक ही चीज़ पे, इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे वो डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसको ना उस चीज़ से रिजल्ट नहीं मिल पाता, समझ रहे हो आप। तो इसके लिए आपको एट ए स्टार्ट आपको सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना है। 1 हफ्ता यूट्यूब में डाला आपने, 1 हफ्ता इधर डालिए, 1 हफ्ता उधर डालिए। ठीक है, और उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कहाँ पे एनालिटिक्स बेटर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक बड़ा गोल नहीं बना लेना, आपको उस गोल को छोटे में ही जीना है। ठीक है,
तो मैनिफेस्ट करने के बाद आपने डिसाइड कर लिया तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको प्रॉपर उसे देखना है, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसको आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि यार हाँ मैं इस चीज़ के लिए बना भी था कि नहीं बना था, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप बने हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है कि आप अपने डेली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करो, ठीक है। मैं एक सिंपल शब्द में बोलूँ तो डे को एनालिसिस करो, ठीक है, रात को सोने से पहले। ओके, तो क्या होगा डे के एनालिसिस करने से? गाइस, हमारे लाइफ में ना कुछ सब कॉन्शियस पैटर्न होते हैं, या आप बोल दो कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में होता है उससे ना एक पैटर्न डेवलप हो जाता है हमारे अंदर, समझ रहा हूँ। जैसे कि एक मेरे लिए एक बारिश का जो मौसम होता है, जब भी बारिश होती है ना काफ़ी, तो वो एक एनवायरनमेंट बना देता है मेरे लिए कि मैं मूवी देखूँ या गेम खेलूँ, ठीक है। गेम लाइक पीसी गेम्स वगैरह। मैं पीसी गेम्स में प्रिंस ऑफ पर्सिया द टू थ्रोन्स पहले खेल चुका हूँ, जीटी वाई सिटी, ये सब मैं काफ़ी खेला हूँ बारिश के टाइम पे, तो उससे मेरा काइंड ऑफ एक पैटर्न बन गया था, ठीक है। या पबजी बोल लो, ये सब लाइक एकदम नेक्स्ट लेवल फीलिंग आता है जब पूरा माहौल बना रहता है ना उसमें, तो वो एक काइंड ऑफ पैटर्न है। वो मुझे कैसा पता चला? क्योंकि मैंने डे को एनालिसिस किया, मैं अपने पिछले जो ईयर्स थे उसको मैंने एनालिसिस किया, ठीक है। और एक पैटर्न, जैसे खाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि यार अभी तो मूवी देखते हैं, अभी क्या ही पढ़ाई करेंगे, 4 बजे से स्टार्ट करते हैं, दोपहर में क्या ही पढ़ाई करेंगे। तो ये काइंड ऑफ पैटर्न है गाइस, ठीक है। ये केवल बहाने, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा चीज़ है, इसको ट्रैक करो और एक एक चीज़ को सॉल्व करो, एक बार में सबको सॉल्व करने मत जाओ, ओके। फिर उसके बाद बात आती है गाइस कि अगर आप अपने डे को एनालिसिस कर रहा हो बट फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो इट मीन्स कि आपको और डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी और एक एक चीज़ को पकड़ के, जैसे आपने 3-4 चीज़ को सॉल्व करने का ट्राई किया, कुछ भी नहीं सॉल्व हुआ, आप एट अ टाइम एक को पकड़ो, उसको सॉल्व करो। जैसे वो सॉल्व होता है फिर नेक्स्ट पे जाओ, फिर आप 2 को सॉल्व करने के कैपेबल हो, क्योंकि आपने एक पे टाइम डाल दिया, आप इतने कैपेबल हो कि आप 2 को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपका बर्डन बढ़ाना है, ओके। तो मैंने ये चीज़ ट्राई की अपने शेड्यूल में और उसको इम्प्रूव किया। एंड जो आज के ज़्यादातर जनरेशन है जो नहीं कर पा रहे मेजरली, लाइक जो जिनका अटेंशन नहीं हो पाता है, वो पढ़ने बैठते, वीडियो पढ़ने बैठते या कुछ भी नॉलेज लेने बैठते या काम करने बैठते हैं, उनका ध्यान हट जाता है, इंस्टाग्राम ये सब पे चले जाता है। तो सबसे पहले ना ये डिसाइड करो आपको जाके उस लाइक प्लेटफॉर्म पे जाना ही क्यों है। रील्स पे कभी कभी आदत लग जाता है, ये काइंड ऑफ इंस्टेंट प्लेजर है। ये सब क्या कर रहे हैं आपको, मतलब आप रील्स वगैरह देख रहे हो तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसमें फ़ायदा मिल रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। और कितना यूज़ करना है, बिकॉज हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो माइंड है वो कंफर्टेबल होने के लिए बना है, ठीक है, उसके लिए एडिक्टेबल है। वो आपको हमेशा ही बोलेगा कि चलो आप आराम करते हैं, चलो मूवी देखते हैं, चलो लेट जाते हैं, ठीक है। कई लोग के घर पे जो रूम होता है उसके अंदर बेड बगल में होता है, तो वो लोग सोचते हैं चलो अभी कमर पेन कर रहा है, लेट जाते हैं। भाई दूसरा भी चीज़ होता है, लाइक अगर आपका कमर पेन कर रहा है तो जाओ वॉक करके आओ, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेच कर लो, ओके। चाहिए तो जाके मम्मी की मदद कर दो खाना बनाने वगैरह में, लाइक सब्जी वगैरह काटने में, उससे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, लाइक आपका माइंड डेवलप होता है, ठीक है, हर एक चीज़ में। तो मतलब काइंड ऑफ ये जो फिजिकल एक्टिव है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, कंफर्टेबल जोन में मत जाओ, लाइक बेड पे लेट करके मोबाइल देखना। तो इससे आप अपने गोल के इर्द गिर्द नहीं जा पाते हो, ठीक है। दैट्स वाई आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि इमोशनल कंट्रोल, ठीक है। आप इमोशनली जो आपका कंट्रोल का लेवल है उसको बूस्ट करना सीखो थोड़ा। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मैं अब फैमिली प्रॉब्लम्स में नहीं पढ़ूंगा, या मैं अपने दोस्त के प्रॉब्लम में नहीं पढ़ूंगा, तो दोस्त का झगड़ा हो रहा है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, तो आप थोड़ा सा ना उसमें लाइक इमोशनली जो कनेक्ट हो रहे हो वो क्यों हो रहा है उसके बारे में थोड़ा समझो। और जो गोल है उससे पहले मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व होना भी चाहिए कि नहीं, ठीक है। इमोशंस आर इम्पोर्टेंट,
बट हर टाइम लाइक इमोशनली डैमेज होना, लाइक आपको आपके जो करियर्स है उसमें लिटरली वो ड्रॉप लाएगा एक बड़ा वाला, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा वो करो, कंट्रोल करो। इमोशनल कंट्रोल कैसे होते हैं वो सीखो। तो इमोशनल कंट्रोल होने के मैं कुछ मेथड्स बताता हूँ। सबसे पहला तो रनिंग। अगर आप रनिंग करते हो तो आपका जो इमोशनल कंट्रोल पावर है वो इम्प्रूव होता है। जो माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए, लाइक आपको क्रेविंग्स आ रही है, गेम खेलने का क्रेविंग आ रहा है, मूवी देखने का क्रेविंग आ रहा है, या कुछ और जो अलग अलग चीज़ें, सबका अलग अलग क्रेविंग होता है, खाने का भी क्रेविंग होता है। अगर ये सब आ रहे हैं आपको तो सिंपली रनिंग करो, ठीक है, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो। स्टार्ट में आपको लगेगा, ठीक है, कि यार मेडिटेशन हो नहीं पा रहा है, मैं मेडिटेशन कर भी रहा हूँ तो मेरा फोकस हट जा रहा है। तो मेडिटेशन बना ही इसके लिए भाई कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। समझ लीजिए मैं एक पर्टिकुलर चीज़ में मेडिटेशन कर रहा हूँ और मेरा थॉट मैं इधर उधर थॉट में जा रहा हूँ, तो फिर इसको ऐसा पकड़ के वापस से एक जगह पे लेता आना है, ठीक है। एक जगह पे लाइक आपको ब्रीदिंग पे ही लेना है। आप जो सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपका सांस, आपका जो माइंड है डिस्ट्रैक्ट हुआ उसको वापस से पकड़ के लाना और फिर से मेडिटेशन करना है। आपको एक टाइम ब्लॉक बनाना है, लाइक 5 मिनट का। उसमें पूरा मेडिटेशन का जो भी पार्ट है उसको कंप्लीट करना है उसके अंदर, ठीक है। तो टाइम ब्लॉकिंग करना स्टार्ट करो। एंड और अपने डे को अगर पूरी तरह यूज़ करना चाहते हो, अपना जो भी सेट किया हुआ गोल है उसको यूज़ करना चाहते हो, लाइक उसको अकम्प्लिश करना चाहते हो एट द एंड ऑफ द डे, तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप डे में टाइम ब्लॉकिंग रखो, ठीक है। टाइम ब्लॉकिंग लाइक जैसे आप कोई चीज़ 1 घंटे में करते हो नॉर्मली, या 2 घंटे में करते हो, उसको ब्लॉक दे दो आधे घंटे का या 1 घंटे का, सीधा आधा कर दो, ठीक है। बोलो आधे घंटे में पूरा करूँगा, अगर पूरा नहीं भी हुआ मैं उसको देख करके आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस आधे घंटे में उसको आराम से देखो जो जो छूट गया, ठीक है, जो जो छूट गया। इससे क्या होगा, आपका जो स्पीड है वो अच्छे से इम्प्रूव होगा, ठीक है। फिर आप चीज़ों में फास्ट हो जाओगे। जैसे कि अभी कुछ आपको स्टडीज़ में, ये स्टडीज़ के लिए था, और जो नॉर्मल पीपल्स है लाइक उनको वीडियोस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। फिर बाद में ये देखो कि कौन कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट था, उसमें जाके स्लोली देखो, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें होती है, क्योंकि नॉर्मली जो वीडियोस देखते हैं उनको बैक करने वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख सकते हो कि आपके लिए कैसा वर्क कर रही है। एंड ये बता दूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो किसी के लिए वर्क ना कर पाए, बट उनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि हम सबके पास अलग अलग बॉडी है, तो हमारी बॉडी को क्या सूट कर रहा है वो एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा, ठीक है, ना कि दूसरे के बताने से। आपको मेरे से क्या लेना है, इंस्पिरेशन लेना है कि मैं कैसे चीज़ों को सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्या अप्रोच है मेरा, कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, फिर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो, और चीज़ें डेफिनेटली अचीव होंगी एट द एंड ऑफ द डे। सो ये सारे चीज़ें थे, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप डे का एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें ना अपने से ये क्वेश्चन पूछो, जो मेरा गोल था इसमें से ऐसी क्या चीज़ें जो मेरे गोल से रिलेटेड है ही नहीं, आप समझ रहे हो, इसमें से ऐसे क्या चीज़ें हैं। जैसे आप 9 बजे उठे, ठीक है, समझते कि आप 9 AM को सुबह उठ जाते हो, या अपने डेस्क पे बैठ जाते हो, 9 to 5 आप अपने डेस्क पे रहते हो, ठीक है, आपके पास इतना टाइम है, या आप जो भी टाइम दे रहे हो उसमें से ऐसा क्या था पूरे दिन का लेना है। आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, उसमें आप अपने गोल के लिए क्या किया आपने, ठीक है, ये सवाल पूछना है आपको। आप चाहते हो ना, आपका गोल चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप अपने गोल के लिए नहीं कर रहे हो चीज़ें, इट मीन्स कि आपका वाई क्लियर नहीं है, ठीक है, सीधा डेफिनेशन है, वाई क्लियर नहीं है आपका, ओके। अगर आपने एक बार वाई को क्लियर कर लिया तो चीज़ें प्रॉपरली अलाइंड हो जाती है भाई, ओके। अगर वाई क्लियर नहीं है या आपका वर्ड क्लियर नहीं है, मतलब क्यों नहीं हो रही चीज़ें, क्यों, जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो आपको जब पता चल रहा है कि यार मैं अपने गोल के रिलेटेड तो केवल 10% ही कर रहा हूँ,
तो ऐसा क्या हो रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलो जॉब का कुछ प्रेशर होता है, बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे ना, आपका जो जॉब होता है वो नॉर्मली आप कम टाइम में भी कर सकते हो। आप क्यों टाइम लगाते हो? क्योंकि आपका अटेंशन स्पेन कम है, आप चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम ले रहे हो। समझ रहे हो ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आज के इंडियंस फेस कर रहे हैं, और इसके पीछे रीज़न यही है कि इंस्टाग्राम हो गया या फैमिली प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते। तो अभी एक एग्जांपल देता है जो बहुत बहुत सारे इंडियंस फेस कर रहे हैं। वो है उनको जब स्टडी करने जाते हैं या रिवीजन करने जाते हैं या कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, उसमें क्या मेजर इशू हो रहा है कि वो स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ 1 घंटे में होनी चाहिए, जो चीज़ 15 मिनट में होनी चाहिए, वो उनको 1 घंटा लगा रहा है। क्या इशू हो रहा है उसमें पता है? उसमें एक मेजर इशू ये हो रहा है कि वो खो जा रहे हैं वो टाइम पे, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स या उनको थॉट्स आ जा रहा है। तो वो क्या होता है ना, लाइक डे ड्रीमर बोलते हैं उनको, जो नॉर्मली खो जाते हैं समथिंग एल्स, या किसी प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, या इमोशनली डैमेज हो गया उनका, ठीक है, फैमिली में कुछ झगड़े हो गए। तो ऐसा क्या चीज़ है वो, मतलब क्या हो क्या रहा है, वो माइंड क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है? तो उसमें क्या होता है ना, जो माइंड को ये वाला सॉल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो माइंड को अगर सॉल्व नहीं हुआ था, लाइक एक थॉट है, मेरे फैमिली में कुछ मेरे भाई से कुछ बहस हो गई और वो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, ठीक है, तो अगर वो मेरे माइंड में क्लियर नहीं है, मतलब मेरा जो ब्रेन है उसमें, उसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो क्लियर नहीं है, मतलब क्लोज नहीं है, उसका कोई क्लोजर नहीं हुआ है, मतलब उस प्रॉब्लम का कुछ ऐसा सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं दिया मैंने अभी तक, तो वो मेरे माइंड में लूप करेगा। समझ रहे हो ना? जैसे मेरे भाई से जो बहस हुई है, तो मैं अपना दिमाग क्या करेगा, उसको नेगेटिव वे में लेता रहेगा, यार भाई को तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो आता रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? आपको क्या करना है, अपने स्टडी से पहले एक पेपर में ना नोट करना है, ठीक है, मेरे भाई के साथ ये सब हुआ था और मैं इसके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। फिर आपको ना उसको अपने माइंड को एज अ लीडर समझाना है, यार ये तो भाई है, भाई खून का रिश्ता है, समझ रहे हो ना यार, ये सब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपने माइंड को ऐसा बोलो। तो ये सब भाई के साथ नहीं होगा तो और किसके साथ होगा? रिस्पेक्ट ब्रदर, मैन बड़ा भाई है, अगर छोटा भाई भी है ना तो रिस्पेक्ट भाई, छोटा भाई है, इतना तो उसका बनता है भाई, ठीक है ना? तो ऐसा सॉल्व करने का कोशिश करो, या अगर कुछ बड़ा कांड किया उसने तो उसको एक मौका दो, भाई छोटा भाई है, एक मौका तो मैं दे ही सकता हूँ, ठीक है, एक बार मैं समझाता हूँ, एक मौका मैं दे ही सकता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम के लिए हम माफ़ करते ही जाए, बट कुछ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है जिनके लिए हम लाइक डायरेक्टली उसको इजी मैनर में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब आप बोलो कि मुझे इतना क्यों नॉलेज है, क्योंकि भाई मैं डी को एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रहे हैं, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ जा रहा था, ठीक है। अभी भी मैं लाइक प्रोडक्टिव हुआ हूँ, बट मुझे और प्रोडक्टिव होना है, बिकॉज मेरा जो लेट उठने का टाइम था उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर दी, तो अभी मुझे और प्रोडक्टिव होना है। दैट्स वाई मुझे लगा ये सारी चीज़ें आप लोग को भी हेल्पफुल होंगी, तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। एंड आई डोंट थिंक कि आपको कोई और वीडियो की नीड होगी कि यार मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। मैंने जितना बताया बस उतना करो, उसको फॉलो करो, आपके गोल्स डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और आप लोग बताना आप लोग को हेल्प कर रहे हैं भी कि नहीं ये वीडियोस। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।